वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक का पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पार्ट में जो है हम हितवाभास फेलेसी को पढ़ रहे हैं। यानी इसकी टू टाइप्स को जो है हमने डिस्कस किया। हमने पहले पार्ट में आपको बताया था कि मिडिल टर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यानी अगर उन मिडिल टर्म के अंदर कुछ वायलेशन होता है, उस मिडिल टर्म के रूल का अगर आप उल्लंघन करते हो, तो उसकी वजह से जो है फेलेसी आती है। दूसरे पार्ट के अंदर हमने आपको जो है सव्या बेचारा फेलेसी और उसकी जो भी टाइप्स थी उनको हमने जो है क्लियर किया है एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विरुद्धा एंड सत प्रतिपाद। यानी ये फेलेसी ऑफ इन्फ्रेंस या हेतवाभास फेलेसी इंडियन लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग की एक ऐसी टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं और वो इस चीज को जो है आसानी के साथ समझ नहीं पाते। तो इस सीरीज के थ्रू जो है छोटी छोटी वीडियो के जरिए हम आपके कंसेप्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है टेलीग्राम चैनल। अगर आप तक अभी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको इस किताब की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो पीडीएफ जो है वहीं पर शेयर की जाएगी। तो चलिए, विरुद्धा। विरुद्धा जिसको दूसरे वर्ड में इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्टरी मिडल। विरुद्ध का मतलब क्या होता है कि जो किसी के खिलाफ हो, यानी किसी से मुताबिकत ना रखे। तो इसी को कंट्राडिक्शन बोलते हैं, यानी जो एक दूसरे के तजाद में हो, एक दूसरे के खिलाफ हो, विरुद्ध। हिंदी में ये वर्ड यूज किया जाता है विरुद्ध। ये क्या होता है, कह रहे हैं इट अकर्स व्हेन मिडिल टर्म वैलिडेट्स द कंट्राडिक्शन ऑफ द मेजर टर्म। यानी इस विरुद्ध तब होता है जब मिडिल टर्म क्या होती है, मेजर टर्म के साथ मेजर टर्म के जो है कंट्राडिक्शन में होती है, यानी मेजर टर्म के जो है विरुद्ध काम करती है, यानी मेजर टर्म के जो है विरुद्ध में बात करती है। एग्जाम्पल से हमें ये चीज समझ में आएगी। साउंड इज इटरनल। देखिए साउंड जो है यहाँ पे क्या है, एक माइनर टर्म है, और इटरनल जो है यहाँ पे जो है मेजर टर्म है। इन चीजों को हमें समझना बहुत ही जरूरी होगा कि इस एग्जाम्पल में कौन सी चीज मेजर है और कौन सी चीज जो है माइनर है। बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस जो है यहाँ पर क्या है, एक मिडिल टर्म है। और इसमें क्या है कि विरुद्ध फेलेसी कब आती है, जब हमारी मिडिल टर्म जो है मेजर टर्म के साथ जो है कंट्राडिक्ट होती है। अब यहाँ पे हमें समझना है इटरनल की मीनिंग। इटरनल का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज जो हमेशा रहने वाली है। तो साउंड इज इटरनल, यानी साउंड जो है हमेशा रहने वाला है। बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का माना ये होता है कि जिस चीज को एक मर्तबा इन्वेंट कर दिया गया या जिस चीज को एक मर्तबा पैदा कर दिया गया, वो चीज जो है खत्म हो जाती है। जैसे मैंने पहले की क्लास में भी आपको समझाया है कि अगर ह्यूमन जो है इस दुनिया के अंदर आया है तो आज नहीं तो कल उसको इस दुनिया से जाना है। अगर कोई भी चीज जो है इस दुनिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है तो उसको खत्म होना ही होना है। तो अगर आप देखेंगे, प्रोड्यूस एक ऐसा वर्ड है जो इटरनल से रिलेट नहीं कर रहा है। क्योंकि इटरनल का मतलब हमेशा रहने वाला, यानी जो चीज कभी खत्म हो ही ना। और प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि अगर एक मर्तबा वो चीज इस दुनिया में आ गई है तो उसको खत्म होना है। तो इसी वजह से यहाँ पर फेलेसी है, और उस फेलेसी को हम नाम देंगे विरुद्ध। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मिडिल टर्म प्रोड्यूस है, वो मेजर टर्म इटरनल के साथ जो है कंट्राडिक्ट हो रही है, यानी उससे रिलेट नहीं कर पा रही है। Here the middle term produced doesn't prove the eternality of sound but proves its non-eternality। क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो साउंड की नॉन इटरनैलिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रूव कर रहा है, उसकी इटरनैलिटी को प्रूव नहीं कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर फेलेसी है। तो जरूर आप लोग इनकी एग्जाम्पल को याद रखें कि साउंड इज इट इटरनल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ये एग्जाम्पल जो है विरुद्ध फेलेसी के अंदर जो है दी जाती है। ठीक है। एक फेलिसी है सत प्रतिपाक। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इनके काफी सारे नाम हैं और इनके अलग अलग जो नाम हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इनको इन्फेरेंशियली कंट्राडिक्टेड मिडल भी बोलते हैं, प्रकार क्षमा या काउंटर्ड बैलेंस मिडल या एंटीथेसिस या काउंटर एक्टेड मिडल। यानी इनके जो अदर नेम है एंटीथेसिस या इन्फेरेंशियली कंट्राडिक्टेड मिडल, इनसे ऑलरेडी जो है क्वेश्चन बन चुके हैं। आप लोग पीवाईक्यूज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इनके अलग अलग नामों से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या होता है, कह रहे हैं कि इट अकर्स व्हेन द मिडिल टर्म इज कंट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दी जाती है वो एग्जांपल वैलिड तो होती है, बट इन एग्जांपल की जो मिडिल टर्म होती है वो दूसरे एग्जांपल के मिडिल टर्म से जो है क्या होती है, कंट्राडिक्ट होती है, यानी मुताबिकत नहीं रखती है, रिलेट नहीं करती है। सत प्रतिपाक में क्या होते हैं, दो एग्जाम्पल होते हैं और इन दोनों एग्जाम्पल की जो मिडिल टर्म होती है वो दूसरे मिडिल टर्म से जो है रिलेट नहीं करती है। एग्जाम्पल देखिए,
साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। देखिए बिकॉज के बाद जो भी वर्ड आएगा वही हमेशा इन एग्जाम्पल में जो है मिडिल टर्म बनता है। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, तो यहाँ पर ऑडिबल जो है एक मिडिल टर्म है। कह रहे हैं कि इज वैलिडली कंट्राडिक्टेड बाय अनदर इन्फ्रेंस, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस लाइक अ पॉट। तो यहाँ पे जो है पहले एग्जाम्पल की मिडिल टर्म है ऑडिबल, और सेकंड एग्जाम्पल की मिडिल टर्म है जो है यहाँ पर प्रोड्यूस। Here the middle term of the first inference यानी audible is contradicted by the middle term of the second inference produce। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल की जो मिडिल टर्म है ऑडिबल, वो सेकंड एग्जाम्पल के मिडिल टर्म प्रोड्यूस से जो है कंट्राडिक्ट हो रही है, यानी उससे रिलेट नहीं कर रही है। कैसे? अगर आप ऑडिबल की मीनिंग देखोगे, यानी ऑडिबल हम उस चीज को बोलते हैं जिसको आप सुन सकते हो, यानी जो चीज सुनने के लायक हो, काबिल हो। और प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि अगर जिस चीज को एक बार प्रोड्यूस कर दिया गया तो वो खत्म हो जाती है। तो अगर आप इन दोनों की मीनिंग से समझो तो यहाँ पर दोनों की मीनिंग आपस में कंट्राडिक्ट हो रही है। एक में सुनने वाली चीज की बात की जा रही है कि जो चीज सुनने के काबिल हो, जिसको हम सुन सकते हैं, और यहाँ पर प्रोड्यूस की बात की जा रही है कि जिस चीज को एक मर्तबा जो है इन्वेंट कर दिया जाए या उसको पैदा कर दिया जाए या लॉन्च कर दिया जाए तो वो चीज खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे लाइक अ पॉट की एग्जांपल दी गई है। पॉट में से आप कोई भी चीज समझ सकते हो, बर्तन भी समझ सकते हो, कुछ भी आप समझ सकते हो कि अगर उसको आप लॉन्च करोगे, अगर उस चीज को आप इन्वेंट करोगे तो वो चीज जो है प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, टूट फूट कर जो है वो भी यहाँ से चली जाएगी। तो जिसको हम सुन सकते हैं एक है प्रोड्यूस, जिसको जो अगर आ गई तो वो खत्म हो जाएगी। तो मीनिंग के एतबार से जो है पहले एग्जाम्पल की जो मिडिल टर्म है और सेकंड एग्जाम्पल की जो मिडिल टर्म यानी प्रोड्यूस, ये दोनों आपस में जो है कंट्राडिक्ट हो रही हैं। तो गाइज ये थी दो टाइप्स, एक था विरुद्धा, एक था सत प्रतिपाक। तो दोनों की एग्जाम्पल आप याद रखो, इनकी एक्सप्लेनेशन को आप जरूर समझो क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल जो है आपसे क्वेश्चन में भी आएंगी, तो जरूर आप इन्हीं एग्जाम्पल को याद रखो और इनके कंसेप्ट को आप जरूर समझो। एक क्लासेस इस पर और होंगी, पार्ट 4 के अंदर जो है हम असिद्धा फेलेसी और इसी तरीके से बाधिता फेलेसी को जो है डिस्कस करेंगे। तो हेत्वाभास फेलेसी की जो भी टाइप्स है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी छोटी छोटी वीडियो में, और आपके कंसेप्ट भी जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो जरूर आप लोग अपना प्रीसियस फीडबैक जरूर दिया करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।